मेरे यहाँ ऐसा तो मानने मनवाने का कोई विधान ही नहीं है। 20-25 साल के जीवन में हमने किसी से भी नहीं कहा होगा हमको इतना भगवत कृपा से याद है कि हमने किसी से भी नहीं कहा होगा कि हमारी बात सत्य है, मान लो। अच्छे तरह से याद है, अपने व्यवहारिक जीवन में भी हम ऐसा किसी से कहने का प्रयास नहीं किए होंगे। अपने व्यवहारिक जीवन में भी किसी से ऐसा कहने का प्रयास नहीं किए होंगे कि हमारी बात सत्य है, मान लो। ये जरूर कहा हमने कि हम जो कुछ भी कहते हैं इसकी सच्चाई को जान लो। जानने देखने में, परखने पहचानने में जो हर प्रकार से सत्य ही हो, सब इसे स्वीकार करो। हमेशा हमने ऐसा ही जिस किसी से भी वार्ता किया, जिसके सामने हमने अपनी बातों को रखा, इस तरह से ही, इस प्रकार से ही रखने का कोशिश किया कि आप सच्चाई को जाने, सच्चाई को देखें और हर हालत में हर प्रकार से सत्य को स्वीकार करने का प्रयास करें। भगवत कृपा से, आप सभी के सद्भाव से इस आपके छोटे भाई को तत्व ज्ञान की प्राप्ति, तत्व ज्ञान इसके पास है और ये जो कुछ भी बोल कर रहा है उसी तत्व ज्ञान के सहारे। तत्व ज्ञान क्या होता है? तत्व ज्ञान एक इस ब्रह्मांड में सत्यता को, सर्वोच्चता को और संपूर्णता को, तीनों को ही अपने में समाहित किए होता है। ये हम इसलिए नहीं बोल रहे कि आप इसे मान लीजिए। ये हमको बोलने का मतलब है कि आप सब इसे जान लीजिए और वास्तव में मानव जीवन इस ज्ञान के लिए ही है। इस ज्ञान को जानने के बाद आपको दिखलाई देगा कि कुछ जानना शेष नहीं रहेगा, कुछ भी अपने लिए जानने को शेष नहीं रहेगा, पाने के लिए भी शेष नहीं रहेगा। न तो कुछ जानने के लिए शेष रह जाएगा और न तो कुछ पाने के लिए शेष रह जाएगा। अब क्यों? इसमें परमाणु से परमेश्वर तक का संपूर्ण ज्ञान होता है और परमेश्वर की प्राप्ति होती है। जब परमेश्वर ही जानने देखने को मिल जाए, जब परमेश्वर ही प्राप्त करने को मिल जाए, तो आप स्वयं सोचिए ना, कुछ पाना शेष रह जाएगा। जब परमेश्वर मिल जाए और हमको उसके शरण में रहने का उसकी स्वीकृति मिल जाए, परमेश्वर मिल जाए और उसके शरण में रहने की स्वीकृति भी उससे मिल जाए, तो फिर उसके बाद कोई उपलब्धि शेष रह जाती है। आप सब स्वयं जो है इसको सोचे। परमात्मा, परमेश्वर, परम ब्रह्म मिल जाए, खुदा गाड भगवान दर्शन दीदार को तो मिले ही मिले। यदि हमको बातचीत करते हुए उसके शरण में रहने का सुअवसर मिले, तो इसके बाद भी कोई और उपलब्धि होती है क्या? आप लोग एक बार अपने से पूछें। रही बात हम लोगों का विषय चल रहा था परलोक। क्या होता है परलोक? क्या होता है परलोक? लोग तो आप सभी देख रहे हैं, लेकिन आश्चर्य है, देखते हुए भी इसे जान समझ नहीं पा रहे हैं। ये लोग क्या है, आप सब देखते हुए भी इसे जान समझ नहीं पा रहे हैं। आश्चर्य है। इस लोक को
तीसरे बार कहना पड़ रहा है कि इस लोक को देखते हुए भी आप नहीं समझ पा रहे हैं, यह एक आश्चर्य है। इसलिए सत्संग की आवश्यकता पड़ती है कि जब इस लोक को जिसमें आप रह चल रहे हैं इसको जान समझ नहीं पा रहे हैं, तो परलोक एक आपके सामने आ जाएगा तो कैसे जाने समझेगा, कैसे जाने समझेगा, नहीं जान समझ पाएंगे, नहीं जान समझ सकते। और वास्तव में हमारा आपका जीवन, सबका जीवन दो भागों में बटा है, एक लोक और दूसरा परलोक। हमारा आपका सच्चा जीवन परलोक वाला ही है। शायद ऐसी धारणा फैली हुई है परलोक तो मरने के बाद मिलता है, परलोक तो शरीर छोड़ने के बाद मिलता है। ऐसा नहीं है। मुक्ति मरता शरीर छोड़ने के बाद मिलेगा, परलोक शरीर छोड़ने के बाद मिलेगा। कैसे आप जानेंगे, अब कैसे आप समाज को जनाएंगे कि हमको मुक्ति मरता मिला है, हमको परलोक मिला है? जब मर करके ही पाएंगे तो जनमानस में अपने अगल बगल में जनाने कैसे जाएंगे कि हमको मिला है कि नहीं मिला है, हमको परलोक मिला कि नहीं मिला, हमको मुक्ति अमरता मिला कि नहीं मिला। ये सब जो है जीते जी मिलता है, जीते जी। मरने के जो जीते जी हासिल नहीं करेंगे, मरने के बाद क्या हासिल करेंगे? जो कुछ हासिल होगा जीते जी हासिल होगा। दो भाग है जीवन का, एक है लोक जो शरीर और संसार के बीच है, संसार और शरीर के बीच जो है, शरीर तक का जीवन ये लोक है, और जीव और परमेश्वर के बीच का जीवन, जीव और परमेश्वर के बीच का जीवन परलोक का जीवन कहलाता है। बात विचित्र है, स्थिति है। इस लोक को जो पकड़ने के लिए हमार कहने के लिए सर्वथा वर्जित है। इस लोक को जिसे हमार कहने के लिए, जिसमें सकने चिपकने के लिए, जिसे हमार कहने के लिए, जिसमें सकने चिपकने के लिए, जिसे अपनाने के लिए सर्वथा वर्जन है, जो सर्वथा वर्जित है, इसे तो पसंद से पकड़ लीजिए, इसमें तो अच्छे प्रकार से सट चिपक लीजिए, अच्छे प्रकार से। जो त्यागी है, जिसे मनाही है कि आप देखिए जरूर, इसका लाभ लीजिए जरूर, लेकिन हमार कह करके इसमें सक्रिय चिपकिए नहीं। अपना कह करके इसमें से किसी साधन संसाधन को अपना कह करके इससे जोड़िए मत। ये सर्वदा और सर्वथा वर्जित है, सर्वथा और सर्वदा वर्जित है। किसके द्वारा? जिसकी सृष्टि है, जिसने सृष्टि की रचना की है, जिसके मालिकान में इस सृष्टि की रचना हुई है, जिसके द्वारा इस सृष्टि का संचालन हो रहा है, और अंततः जिसमें ये सृष्टि लय विलय प्रलय के माध्यम से विलीन हो जाती है, उसी के द्वारा वर्जित है। आप इसको खूब देखिए, आप इसको खूब समझिए, खूब जानिए, खूब समझिए, इसका आनंद लीजिए, लेकिन चिपकिए मत। इसमें हमार कह करके सटिए मत, सटिए
आपकी रक्षा नहीं कर सकता। कोई बचा नहीं सकता पतन और विनाश से, कोई भी बचा नहीं सकता, कोई पतन और विनाश से आपको रोक नहीं सकता सिवाय परमेश्वर के। एकमात्र केवल परमेश्वर ही है जो इसमें फंसने सपने चिपकने वाले को निकालने की क्षमता शक्ति रखता है। कृष्ण जी ने कहा है, आप लोग गीता देखिए, हे अर्जुन, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या। ये जो त्रिगुणमयी जो मेरी माया है ना, हे अर्जुन, ये त्रिगुणमयी जो मेरी माया है ना, बड़ी दुस्तर है, बड़ी दुस्तर, बड़ी दुस्तर है, बड़ी दुस्तर। माम ये प्रपद्यन्ते, माम ये प्रपद्यन्ते माम एताम तरन्ति। जो केवल मेरे शरणागत रहेगा, जो केवल मेरे शरणागत रहेगा, वही है जो इस माया से तर पाएगा। यानी जो केवल मेरे शरणागत रहेगा, मेरे आश्रित रहेगा, केवल वही है जो इस माया से तर पाएगा, और किसी के नहीं। केवल मेरे, माम एवं, जो केवल मेरे ही। ऐसा ही और जगह भी है, आप देखेंगे गीता अध्याय 7 के अंत में भी है, अंतिम एक श्लोक के पहले कि जरा मरण मोक्षाय, जरा मरण मोक्षाय तो माम आश्रित्य यतन्ति। यदि आप वृद्धावस्था से कि मैं वृद्ध हो चला हूं, आप तो मुझे कुछ हो ही नहीं सकता, मैं वृद्ध हो चुका हूं, आप तो मुझसे कुछ हो ही नहीं सकता, इस भावना से यदि मुक्ति चाहते हैं अथवा मृत्यु से रक्षा चाहते हैं, मृत्यु से रक्षा चाहते हैं, तो माम आश्रित, केवल मेरे आश्रित होकर के आपको प्रयत्न करना होगा। यानी यदि आप वृद्धावस्था से अथवा मृत्यु से मुक्ति चाहते हैं, वृद्धावस्था से अथवा मृत्यु से मुक्ति चाहते हैं, तो आपको मेरे आश्रित होकर के यत्न करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। और किसी के आश्रित क्यों नहीं? केवल मेरे ही आश्रित क्यों? और किसी के आश्रित क्यों नहीं? केवल मेरे ही आश्रित क्यों? इसलिए जब और किसी के शरण में जाएंगे तो अधिक से अधिक जड़ चेतन, जड़ चेतन दो की जानकारी हमें रहेगी। अधिक से अधिक संसार, जड़ जगत और अध्यात्म चेतन आत्मा ईश्वर ब्रह्म तक की जानकारियां पाएंगे। इन दोनों में से किसी में भी मुक्ति अमरता की कोई क्षमता सकते हैं। जड़ चेतन अन्यत्र कहीं भी किसी के शरण में जाएंगे या तो जड़ की प्राप्ति होगी, अधिक से अधिक आप चेतन आत्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। इससे अधिक तो कहीं किसी के पास मिलना नहीं है। और जो मेरे आश्रित होकर प्रयत्न करेगा, जो मेरे आश्रित होकर प्रयत्न करेगा, वो क्या पाएगा भाई? वो क्या पाएगा कि जो कोई वृद्धावस्था
और मृत्यु से मुक्ति चाहता है, अपनी रक्षा चाहता है, उसे केवल मेरे आश्रित होकर के, मेरे चरण में मेरे आश्रित होकर के यत्न करना चाहिए। जब मेरे आश्रित होकर यत्न करेंगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? ते विदु तद ब्रह्म, ते विदु तद ब्रह्म, कृत्सनम आध्यात्मम कर्मं चाखिलम। गौर कीजिएगा, 3 शब्द आया। सारे ब्रह्मांड में, सारा ब्रह्मांड 2 ही में है, सारा ब्रह्मांड मात्र 2 में स्थित है, जड़ और चेतन। सारे ब्रह्मांड की स्थिति केवल 2 में है, जड़ और चेतन, असत्य और सत्य, असत्य और सत्य। केवल 2 में सारे ब्रह्मांड की स्थिति है। सच्चाई ये है कि इन दोनों की भी सही जानकारी, वास्तविक जानकारी इन दोनों के अधिष्ठाताओं को भी नहीं है। ब्रह्मा सृष्टि का रचयिता है, लेकिन कर्म का रहस्य क्या है ब्रह्मा को भी मालूम नहीं। शंकर जी अध्यात्म के अधिष्ठाता है, योग साधना अध्यात्म का अधिष्ठाता है, उनको भी मालूम नहीं कि इसका रहस्य क्या है, इसका आदि और अंत कहाँ है, इसका आदि और अंत कहाँ है। आध्यात्मिक उत्पत्ति, इस आत्मा ईश्वर ब्रह्म की उत्पत्ति और उसका लय विलय कहाँ से और किस में है। लेकिन केवल एकमात्र जो तीसरा अंश परमेश्वर वाला है, उस परमेश्वर के सिवाय इस ब्रह्मांड में किसी भी विषय वस्तु का रहस्य अन्य किसी को भी मालूम नहीं, अन्य किसी को भी मालूम नहीं। आज आप बंधुजनों को इसलिए लग रहा है कि ये अपने को क्या बनते हैं, अपने को क्या समझते हैं, हर किसी के विषय में कमी निकालते हैं, हर किसी की निंदा करते हैं, हर किसी की आलोचना करते हैं। ऐसी बातें सुनने को तो हमको खूब मिलती है। ऐसी बात, ये सब बातें जो सुनने को खूब मिलती है, लेकिन कुर्सी और माइक देता हूं, एक बात मेरी बता दीजिए जो गलत क्या है, एक बात मेरी बता दीजिए जो अप्रमाणित क्या है, झूठी क्या है, अथवा एक बात मेरी बता दीजिए इसमें निंदा आलोचना कहाँ है। चोर को यदि चोर कहा जाए तो ये यदि निंदा है तो फिर सत्य क्या है। धोखेबाज को धूर्तबाज को यदि धोखेबाज धूर्तबाज कहा जाए तो ये उसकी निंदा है, तो सच्चाई क्या है। ठग बटमारा डंबर पाखंडियों को यदि ठग बटमारा डंबर पाखंडी कहा जाए तो ये उसकी निंदा है, तो सच्चाई क्या है। अब लीजिए हरदेव वालों को, निरंकारी मिशन वालों को ले लीजिए, ये कितने घोर नास्तिक है, ये कितने घोर नास्तिक है, इनकी नास्तिकता का पारावार नहीं है। ये सब घोर चाटुकार है राजनीति के, घोर चाटुकार है राजनीति के। अपने पास तो कुछ है नहीं। इन सबों के पीछे कहते हैं कि हम भी परमात्मा दिखाते हैं, ये सब कहते हैं कि हम भी आत्मा परमात्मा दिखाते हैं। क्या भाई, तो बस ये आत्मा है और ये परमात्मा है, ये आत्मा है और ये परमात्मा है।
देखिए तो ये कटेगा। गीता देखिए, गीता हमारे इसको प्रमाणित करती है कि नहीं। ये कटेगा, ये जलेगा, ये मरेगा, ये सड़ेगा, ये गीला होगा। देखिए तो कहा है, देखिए गीता कह रही है कि नहीं, तो गीता प्रमाणित कर रही है। देखिए तो ये आत्मा है और ये परमात्मा है। इन मत भ्रष्टों को जो है, इन मत भ्रष्टों को जो है कैसे समझाया जाए कि नहीं इसमें है क्या, तू दिखाया क्या कि इसमें सड़े गले मरे या नहीं सड़े गले मरे। बोले कुछ दिखा तो सही, इसमें क्या दिखलाया तू, पहले कुछ सामने ला तो सही, जिसे देखा जाए कि कटेगा कि नहीं, मरेगा कि नहीं, ये सड़ेगा कि गीला होगा कि नहीं, ये नष्ट होगा कि नहीं। पहले कुछ दिखला तो सही, दिखलाने के लिए तो इसके पास कुछ है नहीं। आज लाखों लोग इसके जाल में फंस करके बर्बाद हो रहे हैं, लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, लाखों लोगों की जिंदगी सब बर्बाद कर रहे हैं। आस्तिक के चोले में कौन घोर नास्तिक है, ये सब आस्तिकता के चोले में कौन घोर नास्तिक ये सब है। निरंकारी मिशन वाले है कुछ नहीं, जानने को भी कुछ नहीं, देखने को भी कुछ नहीं, लेकिन सीधे बोलते हैं सब कि हमारा सत्य, सत्य को देखो, सत्य को जाने। हरदेव जो है ना कि वंशवाद में अध्यात्म आ रहा है, वंशवाद में भगवान जी आ रहे हैं। इनके पिताजी भी भगवान जी, इनके दादाजी भी भगवान जी, ये भी भगवान जी, ये मरेंगे तो इनका लड़कों भगवान जी हो जाएगा। ये भगवान जी की पीढ़ी आ रही है, ये भगवान जी की पीढ़ी आ रही है। भगवान जी को इतना फुर्सत है कि ये कई जगह बार बार जो है इस खानदान में जन्म ले रहे हैं। अरे पूरे युग में एक बार तो धरती पर आने का फुर्सत मिलता है परमेश्वर को। ऐसे ऐसे उसके पास असंख्य ब्रह्मांड है, असंख्य संसार है, असंख्य संसार है, असंख्य ब्रह्मांड है। उसको एक बार पूरे युग में इस भूमंडल पर आने का मौका लगा है। इन सबों के वंशवाद में सब भगवाने जी है। जैसे ही सब पाल बाल युग से जी के हैं कि स्वरूपानंद जी भगवान जी के अवतार थे, हंस जी भी भगवान जी के अवतार थे, ये बाल योगेश्वर जी भगवान के अवतार है, ये सतपाल भगवान का अवतार है। अब सतपाल के जो लड़कवा पैदा हुआ है वो भी भगवान का अवतार हो रहा है। इधर आसाराम का भी लड़कवा भगवान का अवतार हो रहा है, आसाराम भगवान का अवतार। इलोचनिया नाचिका करके, कीर्तन करके, नाचिका करके भगवान बन गया। बड़ी मंच पर कीर्तन करके, गा करके, बड़ी विचित्र स्थिति है। एक शौक हो गया गुरु बनने का, एक धंधा हो गया गुरु बनने का। बिना मेहनत का धन है, बिना मेहनत की का मान सम्मान है, बिना मेहनत मजदूरी का ही सब कुछ होने लग रहा है। भीख मांगने की खुली छूट धर्म में है, दान के रूप में। भीख मांगने की खुली छूट है दान के रूप में। जैसे नेताजी लोगों को भीख मांगने की छूट है चंदा के रूप में। नेताजी को भीख मांगने की छूट है चंदा जी के रूप में, और महात्मा जी को भीख मांगने की छूट है दान दक्षिणा के रूप में। कितना बढ़िया ये धंधा है, कितना बढ़िया ये धंधा है। अरे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी वालों को देखिए, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी वालों को देखिए। अरे किसको सबसे बड़ा आडम्बरी कहा जाए? और ही तो पाखंड आडम्बर का सब सीमा पार किया है। आप जाइए कहीं धर्म के मेला में, जैसे माघ मेला है, कुंभ है, इन सबों का जब पंडाल सजेगा तो आगे सारा कृष्ण का सजावट होगा। लगेगा कि पूरे कुंभ के 10,000 कैंप में सबसे बड़ा कृष्ण भक्त यही है सब।
इसके मुख्य जो मुख्यालय है माउंट आबू में, उसका नाम है पांडव भवन। पांडव भवन। इसका जो पत्रकार निकलता है कुरुक्षेत्र, सारी सब कृष्ण के नाम पर। आज जब अंदर जाइए इसके प्रदर्शनी में, जब अंदर जाइए इसके संग्रहालय में, तो ये कृष्ण भगवान नहीं है। सारा सजावट भगवान कृष्ण के नाम पर, सारा आगे का सजावट भगवान कृष्ण का नाम पर। और धूर्तबाज ये लेखराज की संस्था, ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी कहला रहे हैं सब। इनका ईश्वरीय विश्वविद्यालय कितने में है? जो एगो कमरा ले लीजिए, आज 4-5 को चार्ट बना दीजिए, ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शाखा है। एगो कमरा ले लीजिए, आप 5-6 फिगर बना है उसमें, 5-6 चार्ट बना है उसमें, ये इनका ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ध्यान ज्ञान है। सच्चाई ये है कि इन सबों को हवा का भी पता नहीं कि क्या है हवा। जो ये पंच भौतिक पदार्थ में हवा आता है, ये भी ये सब नहीं जानते कि हवा क्या है, मन क्या है, ये सब इन लोगों को कुछ पता नहीं। बुद्धि क्या है, जीव आत्मा तो सब जानते ही नहीं। इन सबों की ध्यान क्रिया भी कैसी है? ये प्लेट बेचते हैं सब, प्लेट, ये प्लेट पर चिन्ह बनाते हैं सब, बीच में दाग सुराख है और उसी पर ध्यान करो। नहीं, ध्यान क्रिया है कि त्राटक है? इसका नाम ध्यान है कि इसका नाम त्राटक है? हर इन लोगों को जानकारी कुछ नहीं है। आप इनकी किताब लाइए, कोई किताब लाइए, उसमें 90-95% गलत काट करके वहां सही लिख कर देता हूं। जो लिख कर देता हूं वो इन सबों से गलत कटवा लाइए। इन सबों की कोई किताब लाइए, 90% से लेकर के 95% तक गलत काट करके दे रहा हूं, और वहां सही नोट करके कि हाँ ये गलत है, इस जगह पर ये सही होना चाहिए। और जो हम संशोधित करके दे रहे हैं, इसको उन्हीं सबों से गलत कटवा लाइए, इसको उन्हीं सबों से गलत कटवा लाइए। हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो आप बंधुजन, चाहे वो हरदेव निरंकारी मिशन के हो, चाहे उन लेखराज के मिशन के हो, प्रजापिता ईश्वरी ब्रह्म कुमारी के, या चाहे जिस गुरु संस्था के हो, आप सच्चाई जानने का कष्ट करें। हमारा निवेदन है आप बंधुजनों से, हमारा निवेदन है आप बंधुजनों से, आप किसी दिन अपने गुरु से पहले अलग थे, यानी ज्ञान खोजते खोजते गुरु के पास पहुंचे थे। किसी दिन आप इन अपने गुरुजनों से अलग थे, ज्ञान खोजते खोजते, भगवान खोजते खोजते अपने गुरुजनों तक पहुंचे थे। जो कुछ उन्होंने दिया उसको आपने सत्य मान लिया। जो कुछ भी उन्होंने आपको दिया, आपने उसको सत्य मान लिया, जानने की कोशिश नहीं किया आपने। ये मेरा कथन है। आपने जानने परखने पहचानने की कोशिश नहीं किया। उनके बाह्याडंबर में, उनके भंजन में, उनके प्रचार प्रसार में आप जो है भटक गए, भ्रमित हो गए, भटक गए, भ्रमित हो गए। ये बातें मुझको इसलिए नहीं कहनी पड़ रही है कि मैं उनको नीचा दिखाऊं। ये बातें मुझे इसलिए कहनी पड़ रही है कि आप सच्चाई को जानने का कष्ट करें। ये मैं किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बोल रहा हूं। ये आप जो भ्रम में भटके हैं, इस सच्चाई को जनाने दिखाने की बात कर रहा हूं। आप इस सच्चाई को जानने का कष्ट करें। आप इसीलिए हम जानते हैं कि आप गुरुजन के शिष्यों को मेरे इन बातों से थोड़ा कष्ट होगा। मैं
मैं महसूस करता हूं कि गुरु भक्ति के आपको थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन क्या आप इसको स्वीकार नहीं करेंगे कि थोड़ा कष्ट होने के बावजूद सच्चाई जानने को मिले तो जान लेना चाहिए? क्या आपका अंतःकरण इसे स्वीकार नहीं करेगा कि थोड़ा कष्ट भी हो तो उसे सह करके सच्चाई को जान लेना चाहिए? हम आपको तो हम मौका दे रहे हैं, जनमानस के बीच, पूरी सभा के बीच हम आप सबको मौका देते हैं सच्चाई जांच करने के लिए। हमारा ध्येय ये सच है कि हमारा ध्येय किसी को नीचा दिखाने का नहीं है, हमारा ध्येय किसी को झूठा, हमारा ध्येय किसी की झूठा निंदा करने की नहीं है, किसी की आलोचना करने की नहीं है। मेरी ये बातें गलत लग रही हो आपको, जो हमने हरदेव के विषय में कहा, निरंकारी मिशन के विषय में कहा, अथवा जो हम इस लेखराज के विषय में, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियों के विषय में हम जो बोल रहे हैं, आप बंधुजन से हम निवेदन करेंगे कि क्या जो बोल रहे हैं ये गलत है? जो बोल रहे हैं गलत है? आप उनके प्रदर्शनी में जाइए, जांच कर लीजिए। यहाँ यदि उनका कार्यालय हो तो आप सब आज जांच कर लीजिए। क्या जांच करना है थोड़ा ढंग सीख लीजिए, उनका पोलम पोल हो जाएगा। ढंग सीख लीजिए। जब आप उनके प्रदर्शनी में जाएंगे, जो उनके फिगर चार्ट्स बने हैं, तो पहले तो बने हैं कि भाई ये पापात्माएं हैं, आप पुण्य से इनको भगाइए। अच्छे अच्छे उनके चार्ट बने हैं, उसमें काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार के फिगर चार्ट बने हैं और आप पुण्य के बल पर उनको भगा रहे हैं। आप अगले चार्ट में जाइए, ये चार्ट आपको एक सच्चाई के विश्वास भरोसा में लेने के लिए पहला चार्ट मिलेगा। हर कोई महसूस करता है काम, क्रोध, लोभ, मोह को भगाना चाहिए। हर कोई महसूस करता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को भगाना चाहिए, इसलिए पहला चार्ट ये है। जब आगे बढ़िए, राम जी भगवान के अवतार नहीं थे, कृष्ण जी भगवान के अवतार नहीं थे। क्यों भाई? तो भगवान को अजन्मा होता है, भगवान को अजन्मा होता है। ये लोग तो जन्म ले रहे हैं और जन्म का सीन बना हुआ है। ये भगवान राम और कृष्ण भगवान का अवतार नहीं थे। क्यों भाई? भगवान तो सर्वज्ञ होता है, भगवान तो सारी सृष्टि का खिलाड़ी होता है, खेल खिलाता है। ये लोग तो स्वयं खेल रहे हैं, बालपन का खेल दिखला रहा है, और उसका फिगर चार्ट बना है खेलते हुए। ये लोग तो खेल रहे हैं, भगवान तो खिलाड़ी है, सबको खिलाता है, इसलिए भगवान के अवतार नहीं। आगे और देखेंगे, ये लोग भगवान के अवतार नहीं है। क्यों भाई? तो भगवान तो सर्वज्ञ होता है, भगवान तो सर्वज्ञ होता है, ये लोग सर्वज्ञ नहीं है। क्यों? आप तो स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं। ये तो भगवान तो सबको सारी सृष्टि को ज्ञान देने वाला, पढ़ाने वाला है, ये तो पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए भगवान का अवतार नहीं। विद्यालय जाते हुए दिखलाया जा रहा है। अरे इन बातों को लेकर के भगवान का अवतार नहीं है। आ गया, देवता हो सकते हैं, ये महापुरुष हो सकते हैं, भगवान के अवतार नहीं है। आगे चलिए, ऐसे चलते चले, जो राम जी के अलग से, कृष्ण जी के उसके बाद, आप तब आगे चलिए तो जहां निकलना है इनके प्रदर्शनी से बाहर, एट लास्ट में, लास्ट फिगर चार्ट में क्या होगा? लेखराज का चित्र बना होगा, लेखराज का चित्र बना होगा। बस ये ब्रह्मा बाबा है, ये वर्तमान में अवतार है। ये आप पूछिए, आप थोड़ा सा 2-3 प्रश्न उनसे कर दीजिए, क्या ये ब्रह्मा बाबा
जन्म नहीं लिए हैं, ये धरती फोड़कर आसमान तोड़कर आए हैं। क्या ये ब्रह्मा बाबा बालकपन में खेले कूदे नहीं थे? ये खेले कूदे नहीं थे? क्या ये ब्रह्मा बाबा कुछ पढ़े लिखे नहीं थे? अरे ये जब वही राम जी और कृष्ण जी के अवतार नहीं है में ये प्रमाण आ रहा है, तो ये कौआ ब्रह्मा बाबा के साथ नहीं है, ये अवतार कैसे हो गए? फिर तो अरे भाई आप हमारे समझिए ना, आप समझाने लगेंगे, आप कहेंगे नहीं यही बतवा समझाइए। यदि आप ये इन प्रश्नों पर थोड़ा जानने के लिए प्रेशर देंगे तो कोई उपाय नहीं है सिवाय इसके कि आपको बाहर कर दिया जाए। कोई उपाय नहीं है सिवाय इसके कि आपको उससे बाहर कर दिया जाए। क्यों? कि दूसरा न सुनने पावे, दूसरा ये प्रश्न न उठाने पावे। सच्चाई ये है, इन सबों को योग साधना का भी पता नहीं है, इन सबों को योग साधना का भी पता नहीं है। अब इनकी एक और जानकारी ले लीजिए। यानी छोटी ज्योति पुंज, जो छोटा ज्योति पुंज है वो आत्मा है, और बड़ा ज्योति पुंज जो है वो परमात्मा है। गौर कीजिएगा, इसमें क्या पकड़ना है? छोटा ज्योति पुंज जो है आत्मा है, और बड़ा ज्योति पुंज जो है परमात्मा है। कैसे? जैसे आप पिता हैं तो आप बड़े हैं, वो पुत्र है तो एक बालक है, एक बालक का चित्र बनाया गया है। अरे ये आत्मा जैसे है, आप पिता का चित्र बनाया गया है, ये परमात्मा है। छोटी ज्योति आत्मा है, आप बड़ी ज्योति परमात्मा है। गौर कीजिएगा इन दोनों बातों को। अब मूल बात पर आइए। उनके राजयोग नामक जो मुख्य किताब है, उनका मुख्य किताब है राजयोग। राजयोग का सबसे प्रमुख हेडिंग शीर्षक है परमात्मा ज्योति परम पिता, परमात्मा ज्योति रूप ज्योतिर्बिंद रूप है। परमात्मा परम पिता ज्योतिर्बिंद रूप है। तो जब ज्योति बिंदु है परमात्मा, गौर कीजिएगा क्या हम कह रहे हैं, जब परमात्मा ज्योति बिंदु है तो क्या ज्योति बिंदु से भी छोटा कोई ज्योति होगा क्या? जब परमात्मा स्वयं में ज्योति बिंदु है, गौर करेंगे आप लोग, जब परमात्मा स्वयं में ज्योति बिंदु है तो ये आत्मा जो इतना बड़ा ज्योति पुंज है, ये आत्मा कैसे? जब छोटे ही बड़े का सवाल है आत्मा परमात्मा में, तो ये छोटा पुंज ज्योति पुंज आत्मा और बड़ा ज्योति पुंज परमात्मा, तो क्या ज्योति बिंदु से भी छोटी कोई ज्योति होगी क्या जो आत्मा कहलाएगी? वो क्या है? जब ज्योति ही आत्मा है तो जीव क्या है? जब ज्योति इस तरह से क्या कहे, हम न कहे तो जनमानस के साथ छलावा हो, धोखा हो, आप कहे तो लेखराज के साथ निंदा हो, आलोचना हो। यदि चर्चाएं सामने रखे तो लेखराज का, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियों का निंदा हो, आलोचना हो। यदि न बतलाऊं जनमानस को, जानते हुए भी जनमानस के सामने न रखूं, जनमानस को न बतलाऊं, तो क्या ये जनमानस के साथ धोखा छलावा नहीं होगा? क्या ये जनमानस के साथ धोखा छलावा नहीं होगा? तो क्या ये मंच हमको जनमानस ने अपने धोखा छलावा के लिए दिया है? हमको धोखा छलावा के लिए मिला है? नहीं, हमने जो जाना समझा है ये मंच हमको सत्य के लिए मिला है कि जनमानस को सच्चाई से अवगत कराऊं, सत्य से अवगत कराऊं। ये धंधेबाज
जो धर्म की आड़ में धंधा पाल रखे हैं, जो धर्म की आड़ में धंधा पाल रखे हैं, इन लोगों की सच्चाई को, इन लोगों की वास्तविकता को जनमानस में रखो। आप लोग गौर करेंगे, क्या हिंदू समाज को ये मालूम नहीं थी कि और समाज न जानता हो? हिंदू समाज को मालूम नहीं है कि गीता किसकी रचना है, गीता किसका उपदेश है? किसी बच्चे से भी पूछा जाए, हिंदू समाज के 10-15 वर्ष के बच्चे से भी पूछा जाए कि गीता किसकी है, लिखी हुई है, किसका उपदेश है, तो फट बताएगा भगवान कृष्ण का है। किसी भी व्यक्ति से जो जरा सा भी धर्म में रुचि रखता हो, जरा सा भी धर्म में रुचि रखता हो, यदि उससे पूछा जाए कि गीता किसका उपदेश है, तो धड़ल्ले से बताएगा कि भगवान कृष्ण का उपदेश है। लेकिन आज ये सब पाठ क्या पढ़ा रहे हैं? गीता परम पिता शिव का उपदेश है। गीता जो है परम पिता शिव का उपदेश है। अब सोचिए, ये परम पिता शिव का उपदेश ये गीता है, ये कहां से जाने हैं सब? ये जानकारी इन सबों को कहां से मिली है? ये समाज में इतना बड़ा भ्रम फैला रहे हैं, इतना बड़ा भ्रम फैला रहे हैं। हम लोग के सामने जब पढ़ते हैं सब इसके से बड़े शौक से, पहले तो खूब पसंद से आते हैं सब। हम लोग आ रहे थे दक्षिण भारत से, होशंगाबाद में कुछ लोग मिले, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में कुछ लोग मिले। अब वहां से सब फूल जाल छाए हुए थे। अब एक मेरा करीब 25-30 वर्ष का लड़का होगा, 22-25 वर्ष का, वहां और हर लड़का था। इन सबों के इन बातों से वो लगा था कि ये बड़का है सब। जब हम लोग से उसकी बातें हुई तो कहा कि थोड़ा सा हमारे यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी वाले खूब चुनौती देते हैं मिलने के लिए, और आपकी बातों में भी चुनौती लग रही है, तो थोड़ा सा हम चाहते हैं कि उन लोगों से बातचीत हो जाती। हम कहे बड़ी खुशी की बात है। अब इस बात को लेकर के हम लोग आ रहे थे तो जरा आगे ठहरा, हम लोग को ले गया अपने यहाँ और बुलवाया उनको। महिला थी प्रचारिका उनकी, वो आई। पहले तो बड़े जोश खरोश में थी और लोगों से बात करते करते उनको लगा होगा कि अब हम लोग के सामने तो कोई है ही नहीं। पहले तो बड़े जोश खरोश में थी, लेकिन मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं गुजरा होगा, उठकर जब जाने लगी तो सब कहने लगे, रुकिए ना भाई, काहे मोहन जी काहे जा रही है? आप नहीं कि हमें नहीं हम जो है अरे क्या रुके, हमारा मान ही नहीं रहे। हम कहेंगे कहा हम अपना ही मनवा रहे हैं कि आपका मान ले। हम तो बीच में कहेंगे जाना जाए जनाया जाए, माना मनवाया ना जाए, जाना जनाया जाए। जो आपके हाथ जनाने दिखाने वाले हो उनको बोला लीजिए जना दिखाते, हम यही करते रहे, आप जना दिखाते रहे। दोनों में जाने में देखने वाला आप ही के आदमी निर्णय करने वाला हो जाए, आप ही के 5 को सदस्य बीच में हो जाए। आप भी जना दीजिए, चाहे आपका वो जानते ही है, हम भी जना दिखाते रहे, वही निर्णय कर ले। किसी भी संस्था वालों के साथ ये चुनौती है कि उन्हीं की संस्था के 5 सदस्य आ जाए, हमारा एक भी नहीं। उन्हीं की संस्था के 5 सदस्य आ जाए, हमारे इस प्रक्रिया में भाग ले। वही निर्णय कर दे सच्चाई क्या है, वही निर्णय कर दे सच्चाई क्या है। हमको उन्हीं के निर्णय पर भरोसा है, हमारे एक भी सदस्य उसमें नहीं रहेंगे। हम जानते हैं कि
परमेश्वर तक पहुंचते पहुंचते जो उनके सदस्य हैं ना, वो सीधे उलट कर इधर के हो जाएंगे, जो उनके मेंबर हैं ना सीधे इधर के हो जाएंगे और सच बोलने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कि व्यक्तिगत रूप से हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है, व्यक्तिगत रूप से हमारा किसी से कोई लेने देने नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई टकराव नहीं है। लेकिन सत्य और जनमानस, उनकी भी जिम्मेदारी जनमानस के प्रति होती है। जब अपने को धर्मोपदेशक घोषित कर रहे हैं, हमारी भी जिम्मेदारी जनमानस के प्रति होती है जब हम अपने को भी धर्मोपदेशक घोषित कर रहे हैं। क्या हर्ज है? उनके शिष्य जो वहां पाए हैं वो यहां रखते, क्या पाए हैं, क्या जाने हैं, क्या देखा है उन लोगों ने? कुछ नहीं। क्या जाना है, देखा है इन लोगों ने? हम कह रहे हैं कुछ नहीं। अरे परमेश्वर ईश्वर की बात तो दूर रखिए, जीव भी नहीं, जीव जो स्वयं वो है। अब ये सच बोल देने से उनके अंदर जानने की जिज्ञासा नहीं उत्पन्न होती है, कष्ट होता है, दुर्भाव होता है। ऐसा क्यों? उनको अपने हृदय से पूछना चाहिए, जानने की जिज्ञासा उठनी चाहिए, जानने की जिज्ञासा उठनी चाहिए। जिस गुरु को किया है, क्या गुरु ने इतना उनको उपदेश नहीं दिया कि सत्य को हर हालत में, आप हरदेव की किताब पढ़िए निरंकारी मिशन वाले का, सत्य को देखो, सत्य को देखो, वो भी बोल रहा है जिसको कुछ भी जानकारी नहीं थी उस तक की, ये जरूर बोल रहा है देखो, क्यों तो दिखला रहा है बस ये आत्मा, ये परमात्मा। ये तो कह रहा है कि ये सत्य है, ये परमात्मा है। हमारा सवाल प्रश्न ये है कि इसमें दिखला क्या रहा है वो? इन निरंकारी मिशन वालों को एक कोई जरा जानकार हो तो वो बताने का कष्ट करेगा कि क्या देखा उसने? कुछ नहीं देखा उसने। मान लिया कि ये सत्य है, ये आत्मा है, ये परमात्मा है। क्यों भाई? आप तो निरंकार है, निराकार है, उसको देखा कैसे जा सकता है? अरे भाई, निराकार तो बहुत सी चीजें हैं जो निराकार है, देखी जाती है। आप लोग पढ़े लिखे लोग बैठे हैं यहाँ, समाज में रहने चलने वाले लोग बैठे हैं यहाँ, कोई बंधुजन बताने का कष्ट करेंगे कि जल का आकार क्या है, जल का, पानी का? सब लोग जल देखे हैं, सब लोग पानी देखे हैं, और सब लोग रोज सुबह से शाम तक जल का बराबर प्रयोग कर रहे हैं, चाहे पीने के लिए, नहाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, हर काम में तो जल का प्रयोग है। क्या कोई बताने का कष्ट करेंगे कि जल का अपना आकार क्या होता है? जल भी तो निराकार ही है, जिसका अपना कोई निज आकार प्रकार न हो, कोई निराकार है। ये जल जो द्रव पदार्थ है, जड़ पदार्थ है, जो हर कोई देख रहा है, हर कोई प्रयोग कर रहा है, क्या हमको कोई बताने का कष्ट करेगा कि इसका अपना आकार क्या है? निराकार है तो स्वयं में निराकार है। जिस बर्तन में रखिए उसी बर्तन के आकार का हो जाएगा, जिस बर्तन में रखिए उसी बर्तन के आकार का हो जाएगा। गिलास में रखिए गिलास के आकार का है, कटोरे में रखिए कटोरी के आकार का है, थाली में रखिए थाली के आकार का है। जिस किसी बर्तन में रखिए उसी आकार का है, अपना इसका कोई आकार नहीं है। तो इसका मतलब ये पानी भगवान हो गया, भगवान निराकार है, तो ये पानी निराकार है, भगवान हो गया। निराकार का मतलब भगवान दिखाई नहीं देगा, दिखाई देता है भाई। जीव भी
दिखाई देता है, आत्मा ईश्वर ब्रह्म भी दिखाई देता है, परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म खुदागार भगवान भी दिखाई देता है। आप सब गीता पढ़ते हैं, इतना पढ़ते हैं और आश्चर्य करते हैं दर्शन के विषय में। गीता किस प्रकार, कौन सी गीता पढ़ते हैं आप लोग? क्या आप सबकी गीता अलग है और हम लोग जो पढ़ते हैं वो गीता अलग है? गीता प्रेस से आप लोगों के लिए अलग गीता निकली है और हम लोगों के लिए अलग गीता निकली है। आप लोग दूसरी गीता पढ़ते हैं, हम लोग दूसरा गीता पढ़ते हैं। भाई गीता तो वही है, 18 अध्याय वाली गीता तो वही है भाई, 700 श्लोक वाली वही गीता आप सब भी पढ़ते हैं और वही गीता हम लोग भी पढ़ते हैं। जगह जगह दर्शन की बातें उसमें लिखी हैं। आप सब कैसे पढ़ते हैं? आप सब आश्चर्य कर रहे हैं बंधुजन कि वह जीव का दर्शन हो जाएगा। और गीता में कितना कटु शब्द में लिखा है कि जो जीव को नहीं देखता ना वो विशेष किस्म का मूढ़ है। खाली मूढ़ नहीं है, विशेष किस्म का मूढ़ है। उत्क्रामंतम उत्क्रामंतम स्थितम वापी, उत्क्रामंतम स्थितम वापी भुञ्जानम वागुणान्वितम विमूढ़ानानुपश्यन्ति। वे सब विशेष किस्म के मूढ़ हैं जो इस शरीर से निकलते हुए को उत्क्रामंतम, शरीर में स्थित हुए को भी स्थितम वापी भुञ्जानम, सब कुछ भोगते हुए को वागुणान्वितम, जो सभी गुणों को घेर करके स्थित है, जो स्थित है, जो ये विशेष मूढ़ है जो नहीं देखते। हम कहते हैं मूर्ख है आप सबको तो थोड़ा तीखा लगता, स्वाभाविकता तीखा लगना, स्वाभाविकता तीखा लगना। लेकिन भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि वे विशेष मूढ़ है जो नहीं देखते। पश्यन्ते ज्ञान चक्षुषा, ज्ञानी जन ज्ञान दृष्टि से देखते हैं। पश्य धातु है, पश्य माने देखना, पश्य माने देखना। पश्यति पश्यता पश्यन्ति, पश्यति पश्यता पश्यत, पश्यामि पश्याम पश्याम। ये पश्य धातु का रूप चलता है। तो सवाल ज्ञान दृष्टि वाले ज्ञानी जन देखते हैं किसको? शरीर से निकलते हुए को, किसको? शरीर में स्थित हुए को, किसको? सब कुछ भोगते हुए को, किसको? सभी गुणों से गिर करके स्थित है जो, उसको यानी जीव को। ये संकेत किसका है? जीव का। जब 13 तारीख को आप लोगों को जीव का दर्शन होगा, 13 तारीख को आप लोगों को जीव का दर्शन होगा, तो इन श्लोकों का प्रैक्टिकल होगा। वासंति गृहण यथा विहाय नवान गृहति नरो प्राणी, ये कहा गया इस श्लोक में गीता के, यानी मृत्यु के समय का ये बात है कि जिस प्रकार से आदमी नया वस्त्र, पुराना वस्त्र छोड़ करके नया वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार से जीव जो है एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर को धारण करता है। लेकिन ऐसा ही नहीं, जो 13 को दर्शन कर लेंगे उनको यह भी जनाया दिखलाया जाएगा कि जब इस शरीर उनके एक वस्त्र जैसे हो जाएंगे, जब चाहे उतार कर रख दे और जब चाहे पहन ले, जब चाहे उतार कर रख दे और जब चाहे पहन ले। ये विधि भी बतलाई
जाएगी, दिखलाई जाएगी। जब चाहो आप शरीर पहन लो भैया, आज जब मूड में आवे तो शरीर उतार करके रख दो। जब चाहो शरीर वस्त्र के अंदर से पहन लो, आज जब चाहो शरीर उतार करके वस्त्र के अंदर से रख दो। जब चाहो, इसके लिए नहीं कि अमुक समय में अमुक जगह पर, आप जहां है वहीं, जब चाहे तब, ये भी जनाया दिखाया जाएगा। और रही बात, ये हम लोग विषय लेकर के वहां से चल रहे थे। असल में ब्रह्मांड का 100 स्टेशन है, एक तो छूटता है, दूसरा पकड़ में आता है, दूसरा है तो तीसरा है तो चौथा, जो ही आ जाता है वही लाइन बढ़ने चल जाती है। हम लोग कहाँ थे? कृष्ण जी के उस श्लोक पर। क्या है, गीता का श्लोक नहीं है क्या? ये दर्शन वाला विमूढ़ानुपस्थित, वे मूल जन है, विशेष मूल है, जिनको दिखलाई नहीं देता, जो अपने आप जीव को नहीं जानते देखते। लीजिए, ज्ञान चक्षुष, ज्ञानी जन ज्ञान दृष्टि से देखते हैं, देखते। अब बताइए, आप चाहे जितने बड़े विद्वान हो, आप जितने बड़े धनवान हो, आप जितने खुशहाल हो, आप जो कोई भी हो, जब आप अपना ही पता परिचय नहीं जाने, अपने ही को नहीं देख पाए, अपने ही नाम पता परिचय नहीं जान पाए, तो आप कौन है? स्वतः सोचिए ना। यदि सत्य बोलना हो तो थोड़ा कटु तो लगेगा, पागल नहीं तो पशु, पशु नहीं तो पागल। यही दो है जो अपना परिचय पहचान नहीं बता सकते। यही दो है जो अपना पता परिचय नहीं जानते। यदि आप भी अपने हम का पता परिचय नहीं जानते कि हम क्या है, हम कौन है, ये हम कहां से आया है, हम किस लिए आया है मानव शरीर में, ये हम कहां ठहरा है और छोड़कर कहां जाता है। अभी इंस्पेक्टर, आप कोई खड़ा रहे सड़क के किनारे, आप खड़े रहे, इंस्पेक्टर साहब पूछे आप कौन है, कह दीजिए लापता। पूछे कहां से आए हैं, कह दीजिए लापता। पूछे किस लिए खड़े हैं, कह दीजिए लापता। पूछे अरे भाई कहां ठहरे हो, कह दीजिए लापता। कहे भाई जाना कहां है, तो कह दीजिए लापता। कहेंगे चल चल, तेरा पता तो हमारे पास है, ले जाएंगे और लड़का घर में डाल देंगे, बड़का में। कोई अपराध नहीं किए, दफा 109 लगाएंगे और उसमें डाल देंगे। अपराध कुछ नहीं है, ले करके दफा 109 लगा करके डाल देंगे, संदेहास्पद व्यक्ति है। अब जो कोई उनका अपना हितनाथ घर परिवार का हो, पता बता करके उनको ले जाए, कोई हर्ज नहीं है। उनका पता सही समुचित जेल गेट पर दे दे और ले जाए उनको, कोई हर्ज नहीं। लेकिन पता देना पड़ेगा। आप कौन है इनको छुड़ाने वाले, अपना पता देना पड़ेगा, उनका भी पता और अपना भी पता और अपना संबंध देना दिखाना पड़ेगा, तब वो बाहर निकलेंगे। तो इस प्रकार से आप सब सोचिए, चाहे वाले महात्मा जी लोग हो, चाहे सतपाल वाले हो, चाहे किसी हरदेव वाले हो, चाहे गायत्री वाले हो, और चाहे इन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी लेखराज वाले हो, कौनों महात्मा से पूछे न कि जीव जानता है, किसी से पूछे न जीव जानता है। अपने चेलों को समेटने के लिए, रसीद काटने के लिए
चंदा वसूलने के लिए बराबर घूमते हैं। उनकी सारी भक्ति रसीद काटने तक सीमित है, चंदा वसूलने तक सीमित है। सारा भाव, सारा भक्ति जो सिखाएंगे केवल रसीद काटने के लिए, चंदा वसूलने के लिए। तो इस पर से पूछिए ना, वो तो महात्मा के वेश में है, वो तो उपदेशक है, वो तो गाइड है आप लोगों के। जरा पूछिए कि जीव उनको मालूम है? सच्चाई इतना बड़ा आश्चर्य परमेश्वर का इसमें, ऐसा धरती पर कोई भी नहीं है जो जीव न देखा हो। ऐसा धरती पर कोई भी नहीं है, 1 महीना 15 दिन का यदि बालक है वो भी जीव देखा है। लेकिन धरती क्या, देवलोक तक कोई नहीं कह सकता है कि मैंने जीव देखा है। धरती क्या, देवलोक तक कोई नहीं कह सकता है कि मैंने जीव देखा है। मैं जीव को जानता हूं, मैं जीव को जानता हूं, मैंने जीव को देखा है। देवलोक तक कोई नहीं कह सकता है। क्या अजीब खेल है परमेश्वर का, क्या अजीब आश्चर्यमय खेल है परमेश्वर का, क्या इसमें अजूबा स्थिति है। ऐसा कोई नहीं है जो जीव न देखा हो, ऐसा कोई भी नहीं है जो जीव न देखा हो, चाहे 1 महीना 15 दिन का बालक ही क्यों न हो, शिशु ही क्यों न हो। लेकिन तुरंत लेकिन क्या कि धरती क्या, देवलोक तक में कोई नहीं कह सकता है कि मैंने जीव देखा है, मैं जीव को जानता हूं। आप शंकर जी के उपदेशों को पढ़िए देखिए, यमराज के उपदेशों को पढ़िए देखिए। ये लोग जीव से सीधे संबंध में है। यमराज और शंकर जी जीव के सीधे संबंध में, सीधे। इन लोगों के उपदेशों में जरा देखिए तो सही, कहीं जीव का जिक्र है अलग से कि मैं जीव को जानता हूं, मैंने जीव को देखा है? कहीं भी है? यदि हो तो आप बंधुजन दिखाने का कष्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आपका सुनूं नहीं, मैं बोल रहा हूं तो आपका सुनूंगा भी। मैं थोप करके, जबरदस्ती दबाव दे करके आपको सत्य नहीं मनवाऊंगा। इस साढ़े 25 वर्ष के जीवन में एक नहीं मिलेगा, एक जो कह दे कि सत्य को स्वीकार करने के लिए हमने धौंस दिया हो, धौंस कि हम कह रहे हैं सत्य है मान लो, ऐसा तो हमारे यहाँ है ही नहीं। हम कह रहे हैं कि तत्व ज्ञान सर्वोच्च है ब्रह्मांड में, परम सत्य है ब्रह्मांड में, संपूर्णत्व लिए हुए है ब्रह्मांड में। आप इसे जान लें, आप इसे देख लें, जांच परख कर लें, पहचान कर लें, हर प्रकार से सत्य ही हो, हर प्रकार से सत्य ही हो, तब स्वीकार करें और अवश्य स्वीकार करें, अवश्य स्वीकार करें। क्यों कि आपका अस्तित्व, आपका कर्तव्य और आपका मंजिल तीनों ही सत्य में ही स्थित है, तीनों ही सत्य में ही स्थित है। यदि आपने इस सत्य को, परमेश्वर को हासिल नहीं किया, आपने इस तत्व ज्ञान को हासिल नहीं किया, तो सारा जीवन व्यर्थ है। आप बन जाइए कुबेर, आप बन जाइए ब्रह्मा, आप बन जाइए शंकर जी, आप बन जाइए देवराज इंद्र, सारे के सारे पद व्यर्थ है, व्यर्थ। मानव जीवन का
का पुरुषार्थ अर्थ क्या है, जरा समझने का कोशिश कीजिए। मानव जीवन कब सार्थक कहलाएगा, मानव जीवन कब सफल कहलाएगा, जब आप मोक्ष से युक्त होंगे, यानी मुक्ति और अमरत्व से युक्त होंगे। आपका जीवन सफल सार्थक कब कहलाएगा, जब आप मुक्ति और अमरता दोनों से युक्त होंगे, युक्त। और ये तब तक नहीं मिलेंगे जब आप परमेश्वर के नहीं होंगे, जब आप अपना केवल परमेश्वर को नहीं बनाएंगे। आप बन जाइए सम्राट, सारे धरती के सम्राट बन जाएंगे। क्या मिला, कुछ नहीं। पढ़िए नचिकेता के उपदेश और जमराज के उपदेश जो नचिकेता को दिया है उन्होंने, जरा से कठोपनिषद आप लोग पढ़ लीजिए, ज्ञान की कीमत समझ में आ जाएगा। ज्ञान की कीमत क्या है, तब ज्ञान की कीमत क्या है ये समझ में आ जाएगा जब जमराज और नचिकेता का प्रकरण कठोपनिषद में आप पढ़ लेंगे। पूरे परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। हम लोग वहां थे कि जरा मरण मोक्ष आय। यदि आप लोग वृद्धावस्था से और मरण से, मृत्यु से मुक्ति चाहते हैं, बचना चाहते हैं, रक्षा चाहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि माम आश्रित यतन्ति, तो मेरे आश्रित रह करके यत्न करने होंगे, प्रयत्न करने होंगे, केवल मेरे आश्रित रह करके। क्या उस समय ऋषि महर्षि जी लोग नहीं थे? क्या उस समय गुरु जी लोग नहीं थे? 88,000 थे, 88,000। 88,000 तो सौनक ऋषि के विश्वायतन में थे। अब यह दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जिसमें 88,000 की संख्या हो। अभी दुनिया में कोई भी विश्वविद्यालय नहीं है जिसमें 88,000 छात्र उपस्थित हो। सौनक ऋषि के विश्वायतन में 88,000 शिष्य थे। पूरे सौनक ऋषि अहंकार में नहीं थे। संविधा लेकर के अंगिरस के पास गए, संविधा लेकर के अंगिरस के पास गए ज्ञान के लिए। एक से एक ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि सबके सब पड़े हुए थे। कृष्ण ने एक गाय का चरवाहा, एक ग्वाला गाय का चरवाहा, क्या कोई समझे कि भगवान है? भगवान को इतना फुर्सत है, ये ग्वाला के रूप में गाय चरा रहा है, ये गोपियों में रास रचा रहा है, ये मक्खन दही चुरा रहा है, ये भगवान हो सकता है? अरे शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश उजाहि निरंतर ध्यावे, नारद से सुख व्यास रथे पतिहारी कहू पुनि पार न पावे। तो ये लंबा पद है, हमको तो याद भी नहीं होता है। क्यों नहीं एक दो पंक्ति काम भर का ले लेते हैं। ताही यही ने की छोरिया खसिया भर छाते पे नाचे न चावे। क्या विचित्रता होती है परमेश्वर की लीला में, पकड़ना समझना आसान नहीं है। भटक गए इंद्र जी, भटक गए इंद्र जी पहचानने में, भटक गए ब्रह्मा जी पहचानने में, भटक गए शंकर जी पहचानने में। शंकर जी की भी अप डाउन स्थिति होने लगी इनको देखकर पहचानने में। शंकर जी की भी अप डाउन, तभी तो भगवान मान करके रास में गोपी बन करके आकर के रास में उनके सदैव होते।
कभी अपने शिष्य बाणासुर के लिए अपने कार्तिकेय गणेश दल बल के साथ आकर के युद्ध करते, त्रिशूल छोड़ते कृष्ण पर। अरे जो केवल अपनी रक्षा के लिए काला जार मिला था, जिसका कोई जवाब नहीं था सारी ब्रह्मांड में किसी के पास। शंकर जी को आत्मरक्षार्थ कि कभी ऐसी घड़ी आवे कि आत्मरक्षा की आवश्यकता पड़े, तो इसलिए काला जार दिया गया था। उस काला जार को कृष्ण पर छोड़ दिया, उस शस्त्र को कृष्ण पर छोड़ दिया शंकर जी ने, ये जानते हुए कि इसका जवाब ब्रह्मांड में कहीं कोई किसी के पास कुछ नहीं है। ये तो अपना काम कर दिए। जाने की एक ग्वाल वाले में है, एक नंद जी का लड़का है, नंद यशोदा का। इनको तो पता था कि इसका कोई जवाब ही नहीं है, लेकिन जब कृष्ण जी उसके जवाब में शीत ज्वार छोड़ा, जाकर काला जाल को निगल करके ला करके बैठ गया। तब शंकर जी को लगा रे मैंने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया, और क्षमा प्रार्थना स्तुति बंधन शुरू कर दिए। क्षमा प्रार्थना स्तुति बंधना शुरू कर दिए कृष्ण का। अपराध क्षमा। जब कृष्ण जी सहज कहे कि नहीं कोई बात नहीं, सहज हुए, क्षमा किए, तब कहे कि बाणासुर को मुक्त कर दिया जाए, मारा न जाए। समाज से वो कभी भी राक्षसी वृत्ति नहीं करेगा, सारे उसके भुजा काट लिया जाए, 2 भुजाएं केवल रहने दिया जाए। वो शास्त्रभाव भी था, सारे भुजाएं काट लिया जाए, 2 भुजा केवल एक सामान्य रूप में रखा जाए, और इसके बाद कभी भी वो देवद्रोहिता नहीं करेगा, भगवान का विरोध नहीं करेगा, आपका विरोध नहीं करेगा। एक सहज सामान्य रूप में वो जीवन जिएगा, उसको क्षमा कर देगा, माफी दे दिएगा। कृष्ण जी कहे कि जब आप ऐसी बात कह रहे हैं तो जाइए ऐसा ही सही, क्षमा कर दिए, माफी दे दिए। तो इस प्रकार से जो है शंकर जी भटक गए, इंद्र और ब्रह्मा जी को भटक ही गए पहचानने में। ये भोले बाबा महादेव महेश शंकर जी भी भटक गए। भगवान की लीलाएं बड़ी विचित्र होती है, पहचानना इतना आसान नहीं है। मिलना जितना कठिन है, पहचानना उससे कम कठिन नहीं है। मिलना जितना कठिन है, पहचानना उससे कम कठिन नहीं है। सोचिए, परम प्रभु परमेश्वर के साक्षात पूर्ण अवतार भगवान कृष्ण जी, परम प्रभु परमेश्वर के साक्षात पूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण जी, वे कह रहे हैं, भगवान जब स्वयं कह रहा हो कि तत्व का दर्शन, परमेश्वर का दर्शन, तत्व का दर्शन इतना आसान नहीं है। जो कोई देखेगा आश्चर्य कीजिए, वो देखेगा। जो भी परमात्मा परम तत्व का दर्शन, भगवान का दर्शन करेगा, आश्चर्य कीजिए वो करेगा। जो बोलेगा आश्चर्य कीजिए वो बोलेगा, जो सुनेगा आश्चर्य कीजिए वो सुनेगा। बहुत तो ऐसे हैं कि सुन करके भी पकड़ नहीं पाते। आश्चर्य पश्चित का सीधे आश्चर्य मदद तथैव चालने आश्चर्य न मन्य श्रीवती श्रुत्वापेन वेद न चैव कश्चित्, श्रुत्वापेन वेद न चैव कश्चित्। बहुत तो ऐसे होते हैं
कि सुन करके भी नहीं जान पाते। आप यजुर्वेदी श्वेतास्त्र उपनिषद में भी देखेंगे, श्रोयापि बहुभिर्यो न लभ्य, श्रोयापि बहुभिर्यो न लभ्य, श्रवन्तोऽपि बहवो न विद्युत्। आने पहले तो तत्व की बातें बहुतों को सुनने को ही नहीं मिलता। पहले तो तत्व ज्ञान की बात सुनने को ही नहीं मिलता। यदि खुदा ने खास्ता भगवत कृपा विशेष से सुनने को भी मिल जाए, सुनने को भी मिल जाए तो जान ही नहीं पाता, जान ही नहीं पाता। क्यों भाई? आश्चर्य वक्ता, इसका बोलने वाला जो पुरुष होता है वो आश्चर्यमय महापुरुष होता है। आश्चर्यमय महापुरुष वो भी सामान्य नहीं होता। तत्व ज्ञान का वक्ता जो है आश्चर्य वक्ता, वो आश्चर्यमय महापुरुष होता है। आश्चर्यमय, वो सामान्य पुरुष महापुरुष नहीं होता है। आश्चर्य वक्ता वो आश्चर्यमय महापुरुष होता है। इतना ही नहीं, जो प्राप्त करेगा तत्व ज्ञान को लब्धा कुशलानुशिष्ट, जो प्राप्त करने वाला होगा उसको भी कुशल अनुशिष्ट होना रहना पड़ेगा। उसको भी कुशल अनुशिष्ट होना रहना पड़ेगा। अनुशिष्ट पूरे ब्रह्म परमेश्वर की जिन बातों को साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर के पूरा अवतार आश्चर्य 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 कह रहे हो, आप बंधुजनों को भी यदि आश्चर्य लग रहा हो तब तो उसका लक्षण हुआ ना, ये इसका दोष नहीं हुआ। आप सभी को वाह, ये मात्र 7-8 दिन में जीवेश्वर परमेश्वर मिल जाएगा, विराट मिल जाएगा, भगवान मिल जाएगा, मुक्ति अमरता का साक्षात बोध हो जाएगा। निसंदेह आश्चर्य की बात है, निसंदेह आश्चर्य की बात है। लेकिन आश्चर्य का मतलब झूठ नहीं होता है। किसी डिक्शनरी में खोजिएगा तो आश्चर्य माने झूठ नहीं मिलेगा। अपनी क्षमता शक्ति, अपनी पकड़ से आगे का लगने वाला, सत्य लगने वाला, अपनी क्षमता शक्ति से आगे का सत्य आश्चर्य कहलाता है। अपनी क्षमता शक्ति जहां तक है वहां तक तो सत्य लग रहा हो, लेकिन आगे क्या है ये पकड़ में न आ पा रहा हो, उसी को आश्चर्य कहते हैं। अपनी क्षमता शक्ति तक सत्य दिखाई लग रहा हो, झूठ कहने के लिए कुछ मिल न रहा हो, लेकिन पकड़ में न आ पा रहा हो कि यह ही है, ये है आश्चर्य की परिभाषा। यदि गलत लगे तो सही बंधुजनों को बतला देना चाहिए। तो ये आश्चर्य तो है ही है। यदि आप बंधुजनों को आश्चर्य लग रहा है तो ये भी इसका लक्षण ही है। आश्चर्य तो हम लोगों को तब लगता जब आप बंधुजनों को आश्चर्य नहीं लगता। आप बंधुजनों को जब आश्चर्य नहीं लगता तब हम लोगों को आश्चर्य लगता कि क्या इसका लक्षण लोगों में पकड़ में नहीं आ रहा है। क्या लोग आश्चर्यचकित नहीं हो रहे हैं? जब 15 तारीख को दर्शन कराएंगे, परमेश्वर का दर्शन 3 चरणों में होता है। 3 चरणों में एक ही
चरण में 3 बात नहीं होगा। ये नहीं कि आज इस बार हुआ तो अब दूसरे कार्यक्रम होगा तो तीसरे कार्यक्रम, ऐसा नहीं। उसी दर्शन के अंतर्गत 3 चरण में पहला चरण में जब दर्शन होगा तो देखिएगा ना आप लोग सब आश्चर्य में पड़ जाएंगे, किसी के पकड़ में ही नहीं आएगा, सब आश्चर्य में पड़ जाएंगे, किसी के पकड़ में ही नहीं आएगा। सैकड़ों बार अगले होंगे। जब अभी ज्ञान का क्लास तो चल नहीं रहा है, ज्ञान का क्लास तो हमको लग रहा है कि आज 4 तारीख है ना, खैर 6 तारीख से शुरू करने का कोशिश करूंगा। 6, 7, 8, 9 4 दिन ज्ञान का क्लास चलाने का कोशिश करूंगा। अभी तो झाड़ू बहारू वाला ही कुल है, अभी तो पृष्ठभूमि है, प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। आप सबके दिल दिमाग को सफाई करके पात्रता क्रिएट किया जा रहा है कि ज्ञान की बातें आप सब पकड़ सके, ज्ञान की बातें आप सब अपने दिल दिमाग में रख सके, धारण कर सके। अभी तो उस लायक बनाया जा रहा है। अभी तो इतना ही धोखेबाज धूर्तबाज सब जो है ये आपके दिल दिमाग में धर्म के नाम पर कचरा भर दिए हैं। ये गायत्री वाले, ये हरदेव, ये निरंकारी वाले, ये चाहे सतपाल, ये बाल योगेश्वर जी, चाहे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी वाले, ये चाहे सब जो है इतना कचरा भर दिए हैं सब। ये आसाराम, ये और जितना ही कुछ है सब इतना कचरा धर्म के नाम पर भर दिए हैं सब। ये लोभी लालची सब जो है, ये धंधेबाज सब इतना कचरा भर दिए सब आप सबके दिल दिमाग में कि वो काई बन बैठा है। धीरे धीरे अभी 1-2 दिन और लगेगा, अभी 1-2 दिन और लगेगा। ये कचरा साथियों के बर्तन यदि साफ नहीं होगा, स्वच्छ नहीं होगा तो अच्छा से अच्छा वस्तु भी खराब होने की संभावना बनी रहती है। आप मुंह में दांत के बीच में नमक रख करके आप तब मिश्री का स्वाद नहीं बता सकते। आपको वास्तव में मिश्री का स्वाद बताना है तो नमक को निकाले ही दीजिए, खुला भी कर ले तो और अच्छा रहेगा। नमक को निकाले ही दीजिए, खुला भी कर ले तो और अच्छा रहेगा। ये सब इसलिए हम पहले रख रहे हैं। इन समाज वाले बंधुजन भी यदि चाहे तो सच्चाई जान देख सकते हैं। ये इन लोगों को नीचा दिखाने के लिए हम इस मंच से ऐसी बातें नहीं बोल रहे हैं। हमारे नीचा दिखाने से कोई नीचा नहीं हो जाएगा, वो नीचा है इसलिए हम भी नीचा कह रहे हैं। वो नीचा है इसलिए हम नीचा कहने पर लगे हैं। जांच उसको कर लेना चाहिए, जांच कर लेना चाहिए। सच्चाई को जानने के लिए अपने दिल दिमाग को हमेशा खुला रखना चाहिए। वो गुरु नहीं जो अपने शिष्यों के दिल दिमाग को खोया पा करके दूसरा का मत सुनना, दूसरे से मत जुड़ना, दूसरे का मत मानना, दीक्षा दूसरे से मत लेना, तेरा व्रत भंग हो जाएगा, पातिव्रत भंग हो जाएगा। धर्म ये कौन सा उपाय है भाई? गुरु मुक्ति सिखाता है, तुम मुक्त हो, ज्ञान पाए हो, जाओ जांच करो। जो तुझे संत महात्मा मिलता, विद्वान मिलता है, जांचो किस ज्ञान को पाए हो। तुम्हारा ज्ञान सत्य, सर्वोच्च और संपूर्णता को लिए हुए है। तुम्हारे ज्ञान में सत्यता, परम सत्यता है, तुम्हारे ज्ञान में सर्वोच्चता है, तुम्हारे ज्ञान में संपूर्णता है। जाओ जांच करो देश दुनिया में। किसी का भी ज्ञान धरती पर है, वो देखना कि तेरे ज्ञान के अंदर ही का एक टुकड़ा है कि नहीं, एक अंश है कि नहीं।
भी धरती पर ज्ञान होगा, जिस किसी की जो भी जानकारियां होंगी, तेरे इस तत्व ज्ञान के अंतर्गत एक उसका अंश मात्र होगा। क्या ऐसे ज्ञान की जरूरत उन बंधुओं को नहीं है? क्या उनको ऐसे शान शौकत की जरूरत नहीं है कि हम संसार में अपने आप को सत्यता से युक्त देखते हुए सर्वोच्चता और संपूर्णता से युक्त दिखाई दे? आज इस संस्था के शिष्यों के सामने कोई भी गुरु वार्ता को तैयार हो जाए, कोई भी किसी भी गुरु का शिष्य वार्ता कर ले सामने आकर के, हमको रहने दे, किसी शिष्य को ज्ञानी को बैठा दे रहे, उसी से बात कर ले। धरती का कोई गुरु नहीं है जो इस संस्था के शिष्यों से बात कर ले। ये क्षमता शक्ति कहां से आया? तत्व ज्ञान से। तत्व ज्ञान से। तत्व ज्ञान क्या है? परमात्मा परमेश्वर खुदागार भगवान का साक्षात अपना निज विधान है, साक्षात अपना निज विधान है। उसके सामने कौन ठहरेगा? कौन ठहरेगा ब्रह्मांड का? कोई नहीं, कोई भी नहीं। ये कथनी नहीं है। आप जिस किसी की जो भी साधना करते हैं, जो भी जप तप करते हैं, जो भी व्रत करते हैं, जो भी साधना करते हैं, एक बार जानकर तो देखिए कि वो सब इसमें अंशवत है कि नहीं, वो सब इसका अंश है कि नहीं। हमारा ये कहने का मतलब इन गुरुओं का नाम लेकर के, ये कहने का मतलब आप शिष्य जनों को बार बार कह रहा हूं, नीचा दिखाना नहीं है। आप बंधुजनों को प्रेरित करके सच्चाई से वाकिफ कराना है, सच्चाई से आपको जानकार बनाना है। आप ईमान सच्चाई से दुर्भावनाओं को निकाल फेंकिए अपने से बाहर। धर्म दुर्भावना पालने को नहीं सिखाता है। धर्म किसी के प्रति दुर्भावित होने को नहीं सिखाता है। धर्म सद्भावी होना सिखलाता है। हम किसी दुर्भावना के अंतर्गत होकर के किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, जनमानस के समक्ष एक सच्चाई को रख रहे हैं। हम किसी दुर्भावना के अंतर्गत किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, किसी पर गलत झूठा आरोप नहीं लगा रहे हैं, बल्कि सद्भावना के अंतर्गत सच्चाई को रख रहे हैं। और जिस किसी गुरुजन के जो भी शिष्य जन है, जो भी शिष्य जन है, उनको मिल बैठ करके सद्भावना पूर्वक इस सच्चाई को जानने समझने का, देखने परखने पहचानने का प्रयास करना चाहिए।